दोस्तों, संसद की कार्रवाई मजाक बनकर रह गई है। बोलते वक्त अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सच्चाई ये है, सुबह 11 बजते हैं, हफ्ते का पहला दिन होता है। हम पत्रकार भी उम्मीद करते हैं, कई नागरिक ऐसे उम्मीद करते होंगे कि चलिए आज संसद चलेगी, हफ्ते का पहला दिन है, कोई कामकाज होगा। लेकिन ओम बिरला आते हैं, संसद को स्थगित करके चले जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं दोस्तों कि सरकार संसद चलाने में इंटरेस्टेड है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि देश में संसद के अंदर हंगामा पहली बार हो रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर इससे पहले भी मोदी सरकार के रहते हुए संसद में खूब हंगामा हुआ है। लेकिन ऐसा तो हमने बहुत कम देखा कि ओम बिरला आए, कुर्सी में बैठे और चलते बने। इसके अलावा दोस्तों, राहुल गांधी ने आज अपना मोबाइल फोन निकालकर फोटो खींचा तो कैसे बिदक गई बीजेपी, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन आज की संसद की जरा वीडियो देखिए। आप देखिए, केवल 1 मिनट के अंदर ओम बिरला आते हैं, हंगामा देखते हैं और उसके बाद संसद को स्थगित करके चले जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि यह सदन का समय होता है। माननीय सदस्य बैठे, प्रश्नकाल को चलने दें। प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते आप, सदन नहीं चलाना चाहते आप। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में किसी विषय को नहीं उठाया जाता। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। देश चाहता है सदन चले, सदन की कार्रवाई चले। आप सदन में गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आप सदन नहीं चलना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते आप। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, अडानी के मुद्दे पर अब भी बहस कराने की मांग कर रहा है विपक्ष, जिसको लेकर उसने संसद के अंदर हंगामा किया। हंगामा होना, जैसा कि मैंने कहा, हमारे संसद में एक बहुत आम बात है। पिछली लोकसभा में तो जब हिंडनबर्ग वाला मामला आया था तो मोदी जी लोकसभा में और राज्यसभा में लगातार बोल रहे थे और विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा कर रहे थे। मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहे थे। उसके बाद भी मोदी ने अपना भाषण जारी रखा, तब तो संसद स्थगित नहीं की गई। इसके अलावा भी हमने कई बार देखा है, हंगामा होता रहता है, कामकाज चलता रहता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब कामकाज चलाने को कोई राजी ही नहीं है। दोस्तों, विपक्ष संसद के अंदर और संसद के बाहर हंगामा ही करेगा जब उसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो। और ये कोई पहली बार तो है कि नहीं कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिला कि ओम बिरला आते हैं, कुर्सी में बैठते हैं और 1 मिनट के बाद संसद को स्थगित करके चले जाते हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो माहौल है ये बताता है कि सरकार और विपक्ष के बीच कितना भयानक ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास की कितनी कमी है। हालत ये हो गई कि संसद के बाहर इंडिया गठबंधन के लोगों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया अडानी के मुद्दे पर। आप कहेंगे कुमकुम, इंडिया गठबंधन क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन के बहुत से दल, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने अडानी के मुद्दे पर अपने आप को अलग कर लिया है। ये बात सही है दोस्तों कि अडानी के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर न जाने कौन सा दबाव है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने संभल के मुद्दे पर बहस की मांग कर दी है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी इंडिया गठबंधन के कुछ दल हैं जिनका सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को है। जैसे दोस्तों, डीएमके के सांसद कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, आरजेडी इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के सांसद, और कांग्रेस पार्टी के पास अपने भी 100 सांसद हैं। तो 100 सांसद बहुत बड़ी संख्या होती है, जिसके बूते कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लगातार उठाए हुए। और ये रिस्क था दोस्तों कि ये मामला अगर आगे बढ़ा और इसको लेकर प्रतिबद्ध हो गई राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की, बहस तो आपको करानी पड़ेगी। तो हो सकता है कि विपक्ष में फूट पड़ जाए, क्योंकि अडानी के अलग अलग राज्यों में अलग अलग इंटरेस्ट है और उन सरकारों की भी इंटरेस्ट रहे। उनमें से कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें हैं, तेलंगाना उनमें से एक उदाहरण है। लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जिस तरह से प्रतिबद्ध हैं इस मामले को लेकर, ऐसा लगता नहीं कि ये मामला ऐसे ही जाने देंगे वो। यहाँ इस बीच संसद के परिसर के अंदर एक बार फिर से राहुल गांधी ने विरोध किया। इससे पहले राहुल गांधी टी-शर्ट पहनकर आए थे जिसमें मोदी अडानी एक हैं का स्टिकर लगा था। लेकिन आज अडानी के चेहरे वाला मुखौटा पहनकर आए थे कांग्रेस पार्टी के सांसद, विपक्ष के सांसद, जिनकी फोटो ले रहे थे कुछ इस तरह से राहुल गांधी। उसके बाद ये वीडियो हो गया सोशल मीडिया में वायरल, और जाहिर तौर पर ये वीडियो किसी भी हाल में ना तो गौतम अडानी को अच्छा लगेगा और ना ही बीजेपी को अच्छा लगेगा। दोस्तों, साफ दिख रहा है अडानी के मुद्दे पर सरकार पहले डिफेंसिव मूड में थी, अब अडानी के मुद्दे पर सरकार
एक तरह से एग्रेसिव मोड में आ गई है। अब आप देखिए बीजेपी की तरफ से, सत्ताधारी दल की तरफ से लगातार ये आरोप लग रहे हैं। किरण रिजिजू ये आरोप लगा रहे हैं कि जॉर्ज सोरस जो है वो सोनिया गांधी को फंड कर रहे हैं, राहुल गांधी को फंड कर रहे हैं, और जो टूल किट तैयार की गई है विदेश में, ये भारत को अस्थिर करने की, भारत के अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। अब आप सोचिए दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री अगर ये बात बोल रहे हैं तो आप मान कर चलिए कि सदन के अंदर इस मामले में सरकार की तरफ से लगातार हंगामा भी किया जाएगा। बड़ी हैरानी की बात है, सरकार जिसका काम है हंगामे को रोकना, उसके सांसद इस मामले में आज संसद में हंगामा कर रहे थे। दोस्तों हुआ यह है कि बीजेपी ने, कल से बीजेपी आरोप लगा रही है कि सोनिया गांधी के संबंध ऐसे संगठन से हैं जिसने अमेरिका के बिजनेसमैन जॉर्ज सोरस फाउंडेशन से पैसे लिए हैं और इसने कश्मीर को भारत से अलग करने के विचार का समर्थन किया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस मामले को लेकर देश का सबसे बड़ा गद्दार कहा था संबित पात्रा ने राहुल गांधी को, जिस मामले को निशिकांत दुबे ने संसद में जो बात रखी, जो मामला सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में रखा, वही मामला अब बहुत ही एग्रेसिवली बीजेपी उठा रही है, संसदीय कार्यमंत्री उठा रहे हैं, संसद के बाहर उठा रहे हैं। अब हैरानी मुझे इस बात पर होती है दोस्तों कि देश के खिलाफ साजिश अगर ये जॉर्ज सोरोस नाम का कोई आदमी कर रहा है तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? विश्व गुरु लेवल के नेता है मोदी जी, एक फोन से वो रुकवा देते हैं। तो मोदी जी जॉर्ज सोरोस को पकड़कर तो भारत लेकर आए, या ये जहां भी देश, दुनिया के जिस भी मुल्क में बैठा हुआ है उसको जेल में डाले। दूसरा, अगर जॉर्ज सोरस फंड कर रहे हैं सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को देश विरोधी गतिविधियों के लिए, तो ऐसे आदमी के खिलाफ बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहेगी क्या बीजेपी? बीजेपी जेल में क्यों नहीं डालती राहुल गांधी को? दोस्तों बीजेपी सोनिया गांधी को जेल में क्यों नहीं डाल रही है? एक तरफ तो मोदी जी सोनिया गांधी के जन्मदिन पर आज उनको सोशल मीडिया में बधाई दे रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, और दूसरी तरफ सोनिया गांधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये विदेश की किसी संस्था से इनको फंड मिल रहा है जो कि भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। तो खाली संसद में हंगामा करती रहेगी क्या बीजेपी? या बीजेपी के सांसद बस संसद में बयानबाजी करते रहेंगे क्या? ये किस तरह की मजबूत सरकार है जो ऐसे लोगों को जेल में नहीं डाल पा रही है? जेल में डालो ना ऐसे लोगों को जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो सत्ता में रहकर, सरकार में रहकर, सारी एजेंसियां आपकी, पूरा सिस्टम आपका, पुलिस आपकी, पूरा का पूरा तंत्र आपका, उसके बावजूद भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम बयानबाजी तो मत कीजिए। साफ लग रहा है दोस्तों कि अडानी के मुद्दे पर बहस ना हो, इसके लिए सरकार ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। लेकिन जो तेवर राहुल गांधी के हैं और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के हैं और कांग्रेस पार्टी के हैं, वो किसी भी हाल में इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए कि इसी बीच एक नई बहस शुरू हो गई है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की अगुवाई करना चाहती हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दबी जुबान से अब आवाज़ें उठने लगी हैं कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की अगुवाई छोड़ देनी चाहिए। तो ये भी आप देखिए, संयोग कहें या प्रयोग कहें, टाइमिंग कितनी ज़बरदस्त है कि अब जब राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को लेकर प्रतिबद्ध हो गए हैं, लगातार वो अड़े हुए हैं, तो या तो उनके नेतृत्व पर शक किया जा रहा है, या कांग्रेस के नेतृत्व पर शक किया जा रहा है, या फिर ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी एक माकूल चेहरा हो सकती हैं। हालांकि सच्चाई है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन कोई पेपर में लिखा हुआ गठबंधन नहीं है, इसका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, और ना ही ये तय हुआ था कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस पार्टी करेगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां इसकी अगुवाई कर रही थी। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसकी अगुवाई कर रही थी, बिहार में तेजस्वी यादव इसकी अगुवाई कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में तो गठबंधन हुआ ही नहीं था। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये सब कुछ आप देखिए कैसे एक साथ हो रहा है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस अपने आप को अडानी के मुद्दे पर अलग कर लेती है, फिर ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की अगुवाई की बात सौंपी जाती है। हालांकि लोकतांत्रिक देश है, कोई किसी भी चीज की अगुवाई कर सकता है। ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति उनको कौन करने से रोक रहा है? वो आराम से दिल्ली की राजनीति कर सकती है। ऐसा तो है नहीं कि अगर राहुल गांधी एलओपी बन गए हैं तो ममता बनर्जी अपने आप को राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हैं। ममता बनर्जी राष्ट्रीय मुद्दों पर बोले, और अडानी से बड़ा मुद्दा राष्ट्र का इस वक्त क्या होगा? क्योंकि इसमें क्रोनी कैपिटलिज्म है, इसमें कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार है, और इसमें सरकार की मिली भगत है। लेकिन दोस्तों ये बहस बाद में, और सबसे इंपॉर्टेंट बहस ये होनी चाहिए कि संसद क्यों नहीं चल रही है। आखिर एक एक डेढ़ मिनट के अंदर संसद को क्यों स्थगित किया जाता है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।